एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप लेते हैं कि हमने क्या किए थे फॉर्मूले। तो हमारे पास एनर्जी के तीन फॉर्मूले थे, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये थे एनर्जी के तीन फॉर्मूले। एनर्जी डेंसिटी की थी, एनर्जी डेंसिटी थी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जो हमारे पास रिलेशन आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। एक और चीज़ हमने की थी कि अगर हमें हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना है वो कितना होगा, तो कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो कौन डिसाइड करेगा? जितना वर्क डन किया है बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जितना वर्क डन किया बैटरी ने और कितनी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर की, दोनों को डिफरेंस ले लो दोनों का, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हीट प्रोड्यूस्ड आ जाती है। या हम बोले टोटल वर्क डन जो बैटरी करती है दैट इज इक्वल टू कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करेगा और बाकी की कितनी हीट डिसिपेशन में जाएगी। तो ये भी एक ही बात है। तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशन जो हमने डिस्कस किए थे। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged by a battery to a potential difference V. Now it is disconnected. तो पहले जब हमारे पास कैपेसिटर है उसको बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उससे चार्ज किया, तो कितना चार्ज आ गया? Q इज इक्वल टू CV आ गया। इनिशियली कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कितना चार्ज एक्वायर करेगा कैपेसिटर? Q इज इक्वल टू CV। जनरल रिलेशन यूज कर रहे हैं। नाउ इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V/2। अब उसने क्या बोला? इसको डिस्कनेक्ट कर दिया एक और बैटरी के साथ, उस बैटरी से हटा के एक और बैटरी से ज्वाइन किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/2 है। एंड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/2। तो चार्ज कितना आ जाएगा? Q डैश विल बी CV/2। एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी 1/2 CV स्क्वायर। तो ये नीचे स्क्वायर है, तो ये कितना बन गया हमारे पास? यहाँ लिख देते हैं CV स्क्वायर बाय 4, तो 1/8 CV स्क्वायर। ये लेके लिख लिया बस हमने। सेकेंड केस में बैटरी V/2 जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज आ गया Q डैश CV/2, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि V/2 था, तो एनर्जी जनरल फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। तो कितनी बार क्यों न्यू एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1/8 CV स्क्वायर। और यहाँ कितनी थी? यहाँ थी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। जनरल रिलेशन बिल्कुल बेसिक वाली। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कैपेसिटर। हीट पूछी है, तो हीट का क्या रिलेशन है? हीट का रिलेशन है वर्क डन बाय द बैटरी निकालो माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालो, वो हमारे पास क्या दे देगा? हीट प्रोड्यूस दे देगा। तो इतना हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? वर्क डन। कितना वर्क डन बैटरी ने किया, तो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल केस ये था, बैटरी को जब पोटेंशियल डिफरेंस V/2 से लगाया तो Q डैश बन गया CV/2 और एनर्जी बन गई हमारे पास 1/8 CV स्क्वायर। ये है जब हमने बैटरी सेकेंड कनेक्ट की है V/2। फर्स्ट केस, सेकेंड केस। फर्स्ट में आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर। तो ये दो केसेस हो गए। अब निकालना है जब हमने इस स्टेप से इस स्टेप में लेके आए इसको, मतलब हमने कैपेसिटर को पहले बैटरी से हटा के दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो कितना चार्ज फ्लो किया? जो हमारी बैटरी है उसमें कितना चार्ज फ्लो कर गया? इनिशियली चार्ज Q था,
सेकेंड टाइम चार्ज Q डैश है, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा बैटरी में? फर्स्ट टाइम Q आया था, सेकेंड टाइम Q डैश आया, बीच का कहाँ है? तो वो Q माइनस Q डैश, वो फ्लो कर गया इनटू द बैटरी। तो चार्ज फ्लोन इनटू द बैटरी हम निकालेंगे Q माइनस Q डैश। Q माइनस Q डैश वैल्यू पुट करेंगे, CV माइनस CV बाई 2, हाफ CV आ जाएगा। ये आ गया चार्ज कितना फ्लो हुआ इनटू द बैटरी। इनिशियली Q था CV, जब फर्स्ट बैटरी थी, सेकेंड बैटरी में हमने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया। तो जो चार्ज वहाँ से वहाँ गया उसमें कुछ कमी आई, तो वो जो चार्ज था वो कहाँ स्टोर हुआ? जैसे एनर्जी भी तो है, वो एनर्जी कहाँ? बैटरी में। हमने बोला कि बैटरी के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? पहले उसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ? पहले केस जो बैटरी थी V पोटेंशियल, सेकेंड केस V बाई 2, फर्स्ट से सेकेंड केस में आने में चार्ज कितना फ्लो हुआ इनटू द बैटरी, कैलकुलेट किया CV बाई 2, वर्क डन निकालना है हमें। जनरल फॉर्मूला पता है क्या है? हाफ QV। हाफ QV हमारे पास है क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हम निकाल चुके हैं। V हमें न्यू वाला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस V बाई 2 है, तो हमने वैल्यू पुट की Q माइनस Q डैश कितना आ गया? CV बाई 2 इंटू V बाई 2, तो वर्क डन बाय द बैटरी इज CV स्क्वायर बाई 4। सिर्फ ये पता होना चाहिए फर्स्ट केस में कितना चार्ज, सेकेंड केस में कितना चार्ज, फर्स्ट केस में कितनी एनर्जी, सेकेंड केस में कितनी एनर्जी। फर्स्ट केस से सेकेंड केस में आते टाइम जो चार्ज था वो फ्लो कर गया बैटरी में, कितना फ्लो किया? तो Q माइनस Q डैश, तो उसी की हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया कितना वर्क डन किया बैटरी ने, तो हाफ QV लगाया, हाफ Q डैश V डैश लगाया। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला रिलेशन, कितना चार्ज स्टोर हुआ, डबल डैश ले लेते हैं, तो Q डबल डैश V डैश वो आ गया Q माइनस Q डैश। V डैश क्या है? V बाई 2। सेकेंड केस में पोटेंशियल कितना था? V बाई 2। तो हमने जब किया तो ये आ गया CV स्क्वायर बाय 4। अब तो जनरल है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है, वर्क डन निकाल लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी? पहले थी हाफ CV स्क्वायर, फिर माइनस 1/8 CV स्क्वायर, दोनों को हमने माइनस किया तो आ गया 3/8 CV स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई 3/8 CV स्क्वायर। इसकी हमने हाफ QV से अभी निकाली, वो आ गई CV स्क्वायर बाय 4। बस माइनस कर देंगे तो हीट आ जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट से सेकंड केस में आए, फर्स्ट केस से सेकंड केस में आते टाइम कितना हमारा चार्ज फ्लो किया बैटरी में वो निकाला, वर्क डन कैलकुलेट किया। फर्स्ट केस में एनर्जी पता थी, सेकंड में पता थी, तो कितनी एनर्जी जो है कैपेसिटर ने स्टोर कर ली, डिफरेंस निकाल लिया। बस यहाँ से हमारे पास आ गई हीट प्रोड्यूस्ड कि जनरल वर्क डन बाय द बैटरी निकालो, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये है एनर्जी डेंसिटी। अब अगर मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी निकालनी है तो ये बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब उसने बोला है शो दैट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द शेल, ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज Q इज इतनी, प्रूफ करना है। हमने कंसिडर किया एक शेल, रेडियस कैपिटल R, इसके बाहर एक पॉइंट ले लिया स्मॉल r आउटसाइड द शेल, और हमने बोला कि उस जो हमने एक स्लैब ली है उसकी हम थिकनेस ले लेते हैं। वो थिकनेस हमारे पास कितनी है? dr। वो थिकनेस कितनी आ गई? स्मॉल एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया? dr आ गया। तो हमें निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया इंटू थिकनेस में dr लिख सकती हूँ, और एरिया स्फीयर का एरिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 4πr² dr। तो 4πr² dr, ये एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी आ गई म्यू इंटू 4πr² dr। म्यू क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4πr² dr। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², क्योंकि हम स्मॉल r पे निकाल रहे हैं। फिर से एनर्जी चाहिए थी तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एज इट इज पुट कर दिया फॉर्मूला,
वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस ले लिया, स्फीयर का एरिया 4πr² और हमारे पास जो थिकनेस हमने ली है स्मॉल वो dr हो जाएगा, तो 4πr² dr। अब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई को जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का kq/r² पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर 4πr² dr सॉल्व किया। अब ये तो है स्मॉल, क्योंकि अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है। एक रिलेशन में दो चीज़ें एट ए टाइम एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए स्मॉल ली जाती हैं, तभी थर्ड क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये du और ये dr, तो अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसिडर किया था तो एनर्जी भी कितनी आई, स्मॉल। बट अब टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से u, और यहाँ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस r रेडियस से इनफाइनाइट। कहीं भी आउटसाइड पॉइंट हमने कंसिडर किया था स्मॉल r, तो कैपिटल R से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो कैपिटल R से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इंटीग्रेट करना है। अब जिसका ये dr होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू है, r के विद रिस्पेक्ट टू है, तो इसके अलावा कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो वो सब कॉन्स्टेंट्स एक्ट करते हैं। तो kq² बाहर, 1/2 स्मॉल r का स्क्वायर, 1/r² को हम कैसे कर सकते हैं 1/r² dr, मतलब r की पावर -2 dr, तो इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। ये आ गया r से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा r -1/-1, 1/∞ तो 0 होगा। तो ये हमारे पास आ गया kq²/2r, तो जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 8πε0 इंटू कैपिटल R। चलिए बेटू बाय।